नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, लास्ट मंडे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अनाउंस किया था कि डीआरडीओ ने ओडिशा कोस्ट के व्हीलर आइसलैंड से एक सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो किया है, यानी कि स्मार्ट वेपन का परीक्षण किया है। और अब ये वेपन देखा जा रहा है चाइना की सबमरीन के अगेंस्ट एक ट्रम्प कार्ड की तरह। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने प्रेस रिलीज करके ये बताया था कि स्मार्ट वेपन सिस्टम एक एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन है जो कि टॉर्पीडो की रेंज से बहुत दूर होता है, यानी जहां टॉर्पीडो नहीं पहुंच सकता वहीं टॉर्पीडो को इस सिस्टम की वजह से पहुंचाया जाता है। और ये भी उन्होंने कहा था कि स्मार्ट सिस्टम के लिए जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे पूरे कर लिए गए हैं। और दोस्तों, जहां तक स्मार्ट सिस्टम की बात है तो ये एक मिस्टीरियस प्रोजेक्ट रहा है डीआरडीओ के लिए। इसकी ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं थी, जैसा कि बैलिस्टिक मिसाइल या स्टेल्थ फाइटर के केस के अंदर होता है कि ज्यादा चीजें अवेलेबल रहती हैं। और इसकी अगर हम डिटेल की बात करें तो पहली बार 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एनुअल रिपोर्ट में यह कहा गया था कि डीआरडीओ एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसके अंदर टॉर्पीडो को रिलीज किया जाएगा मिसाइल के द्वारा असिस्ट करके, स्पेशली एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए, जिसकी रेंज टॉर्पीडो की रेंज से बहुत ज्यादा आगे तक हो, यानी कि 50 से 650 किलोमीटर तक हो। और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा था कि इसके इजेक्शन ट्रायल कर लिए गए हैं, जो कि टॉर्पीडो एडवांस लाइट, जिसे टीएएल भी कहते हैं और शाइना भी कहते हैं, जिसे लोकली ही डेवलप किया गया है। और अब दोस्तों, चूंकि इसके ऑपरेशन को देखते हुए सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रॉकेट सिस्टम है जो वारहेड के रूप में टॉर्पीडो को कैरी करता है और एक डेजिग्नेटेड जगह पर इसे लेके जाता है और उसके बाद पानी में छोड़ देता है, जिसके बाद आगे जाके ये अपना काम करता है। अब दोस्तों, अगर हम देखें कि रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो का मतलब क्या है, तो पहले आपको यह जानना होगा कि वेस्टर्न नेवीज के पास सरफेस वारशिप होते हैं। वे ज्यादातर लाइट वेट टॉर्पीडो को लेके जाते हैं और उनका ये प्राइमरी वेपन होता है। इसे ही वे एंटी सबमरीन वारफेयर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, चूंकि हैवी वेट टॉर्पीडो को ले जाना आसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, इन लाइट वेट टॉर्पीडो की रेंज ज्यादा नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारा जो शाइना टॉर्पीडो है, इसकी रेंज 20 किलोमीटर ही है। ऐसे में दोस्तों, ये लाइट वेट टॉर्पीडो केवल एक डिफेंसिव वेपन के रूप में ही काम आ सकते हैं एनिमी की सबमरीन के अगेंस्ट। साथ ही इससे उस समय प्रॉब्लम आ सकती है जब एनिमी के पास ज्यादा संख्या के अंदर सबमरीन हो और स्पेशली अगर उसके पास न्यूक्लियर पावर्ड वेसल हो, तो ऐसे में उसकी स्पीड पानी के अंदर और ज्यादा होती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तुलना में। लेकिन अब रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो की वजह से न केवल इसकी रेंज बढ़ती है बल्कि इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इसे जल्दी से थोड़े समय के अंदर कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो कोई नया नहीं है। यूएस नेवी और सोवियत यूनियन ने भी ऐसे ही रॉकेट असिस्टेड टॉर्पीडो बनाए थे। जैसे कि हम यूएस नेवी का एग्जांपल ले तो ये ASROC एंटी सबमरीन रॉकेट का इस्तेमाल करती है। ये रॉकेट एक तरह से टॉर्पीडो सिस्टम को प्रोपेल करता है और इसे 1950 में डिजाइन किया गया था। और अभी जो अमेरिका के पास ASROC वेपन सिस्टम का वर्जन है, उसकी रेंज 25 किलोमीटर है और ये सबसोनिक स्पीड पे जाके टॉर्पीडो को रिलीज करता है। और इसके अलावा चाइना भी लंबे समय से ऐसे ही सिस्टम को डेवलप करने की और डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है। और इंडियन नेवी ने अब इसे बना लिया है, तो ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। लेकिन अब जरूरत होगी इसे और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाने की, साथ ही इसकी रेंज को और स्पीड को बढ़ाने की। और अभी भी दोस्तों, इसके जैसे अगर वेपन सिस्टम की बात करें तो रशियन 91RE1 और 91RTE2 जो कि क्लब फैमिली की मिसाइल है, और इसके अलावा अमेरिकन RUM-125 जिसे कैंसिल कर दिया गया था, और अब ASROC की, ये सारे सेम ही कॉन्सेप्ट पे बने हैं, लेकिन उनकी रेंज इतनी नहीं है जितनी इंडिया की है, 650 किलोमीटर। और दोस्तों, ये वेपन सिस्टम ऐसे समय पे आया है जब चाइना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है अपनी न्यूक्लियर पावर्ड और कन्वेंशनल सबमरीन के अंदर। स्पेशली दोस्तों, यूएस नेवी के ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई थी कि 2030 तक चाइना के पास 76 सबमरीन हो सकती हैं, और इनमें से 8 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होगी, 13 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन होगी और 55 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होंगी। और इसके अलावा चाइना जो अपने बेसिस बना रहा है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर, चाहे वह पाकिस्तान के अंदर हो, श्रीलंका के अंदर हो, और इसके अलावा अगर साउथ चाइना सी की बात करें या अफ्रीका की बात करें, और इसके अलावा कंबोडिया में या अन्य देशों में अपने बेसिस बना रहा है, तो वहां पर वह अपनी सबमरीन को भी डिप्लॉय करेगा, जो इंडिया के लिए खतरे के रूप में उभर रहा था। लेकिन अब स्मार्ट वेपन की वजह से इंडिया इन्हें काउंटर कर सकता है
और कहीं पर भी उनकी सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।